हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को हम सर से प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सत्त्वैः वेदः संपत्कर्म उपनिषद् गायन्ति। यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुर असुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण देवस्तुतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले, अंग पद कर्म और उपनिषद के सहित वेद द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए जिन मन से जिनका दर्शन करते देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष देव के लिए मेरा नमस्कार है। उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं यम उदीरितं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे एकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत् योगेश्वर त्रिजत्पार्थ धनुर्धर तत्त श्री विजय विभूत दुर्वान तिरुमतिर्म श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायण। ओं श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ 10वां श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्यमय प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझसे अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरे उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न दानव, अर्थात जो लीला से प्रकट होने की जो स्वरूप है, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि सबका मैं आदि कारण हूं, सबको जन्म देने वाला और सबको अपने में विलीन कर देने वाला और सबके बीच में दृष्टा देखने वाला। मुझको जो जन्मा वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का स्वामी महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बात भूया एव महाबाहो श्रुमे परमं वच। यत् ते यं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। न मे विदुषुर्गणः प्रभन महर्ष्या। अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यह माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढ़ः समृतेषु सर्व पापै प्रमुच्यते युं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे अर्जुन, बिना आत्मज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के मुझे जाना नहीं जा सकता। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों की बस में करना,
मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कृति, अपकृति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। और हे अर्जुन, 7 महर्षि, 4 उसके पूर्व होने वाले सनकादि, ऐसा शंभु मनु आदि 14 मनु, मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। उनको संसार में यह संपूर्ण प्रजा उन्हीं से है। और जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। योग शक्ति शरीर क्रिया करने की साधन है और इसी के द्वारा ये प्राण और वायु मिलकर क्रिया करता है। और काष्ठ के मंथन करने से, जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट करते हैं, दूध मंथन करके मक्खन, उसी प्रकार क्रिया करके योगी इसमें से परम तत्व आत्मज्ञान को साक्षात्कार कर लेते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म निरंजन निराकार है। उसी प्रकार जैसे खान में गैस पड़ा है, मशीन के द्वारा निकाल कर सिलेंडर में भरते हैं और तब उसके द्वारा भोजन बना ले, गाड़ी चला ले, उसी प्रकार परम तत्व निराकार कण कण में व्याप्त है। और इस साधन रूपी शरीर के द्वारा जो योग क्रिया करके परम तत्व निरंजन निराकार को प्रकट करता है, और जिस प्रकार के भाव से प्रकट करता है, तामस, राजस और सात्विक, उस प्रकार की परम तत्व वहाँ उसके सामने प्रकट होते हैं। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः सम सुखम दुखम भव अभाव अभ्यम च अभ्यम एव च अहिंसा सत्यम अहिंसा क्षमता तुष्टि तपः दानम यशः यशः भवन्ति भावा भूतानां मतः एव पृथग्विदा ओम स्वाहा। महर्षय सप्तपूर्वे 4 मनवः तथा मदभाव मानसा जात तः येषां लोके इमा प्रजायं स्वाहा। एतां विभूतिं योगं च मम या वेति तत्त्वतः स विकम्पेन योगेन युज्यते न यत्र संशयः ओम स्वाहा। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन, मुझे खोजने के लिए तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। मत भटको, तू चकाचौंध में आही में गुरुद्वारा, काशी मथुरा अवध मिलेगा, आही में हरिद्वारा, सम तो आही में हरिद्वारा। मत भटको तू चकाचौंध में, आही में गुरुद्वारा, सम तो आही में गुरुद्वारा, आही में गुरुद्वारा, सम तो आही में गुरुद्वारा। काशी मथुरा अवध मिलेगा, आही में हरिद्वारा, सम तो आही में हरिद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो, काया निर्मल काशी, परमय हिंसा अवध को जानो, क्षमा कृपा हरिद्वारा। गुरुबानी गुरुद्वार है, बिंदु ध्यान गुरु मूर्ति, सुरति चढ़ गए मन मंदिर में, आही कोई समारा, संतों आही कोई समारा। भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव, मैं शरीर के कण कण में बसा हूं। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करता है। क्योंकि जैसे समुद्र पर बैठा हुआ पक्षी अगर उड़कर कहीं जाए भी तो जाए कहाँ, पुनः लौटकर उस जहाज पर ही आना पड़ता है। सारा संसार विश्व परमात्मा मैं है, इसमें लौटकर जीव जाए तो कहाँ जाए, फिर लौटकर यहीं आना पड़ता है। चाहे संसार का सारे
दुर्गति प्राप्त करने के बाद या शुभ संस्कार से संगति प्राप्त करने के बाद, और वे निरंतर मुझ में ही मन लगाने वाले होते। इसलिए बुद्धिमान भक्त क्या करते हैं? निरंतर परमात्मा है, उठते बैठते जागते सोते मुझ में ही प्राणों को अर्पण करके भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के गुण की चर्चा करने से, उसी प्रकार जैसे पौधा पर जल देने से हरा भरा हो जाता है, मनुष्य के अंदर सत्कर्म रूपी पौधा उसी प्रकार बढ़ते जाता है। इसलिए भगवान का गुणगान नाम कीर्तन करने से तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं, मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। क्योंकि शांति संतुष्टि तो परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साहिया, काम अछत सपने सुख न है। जब तक जीवन में संतोष ना आ जाए तो काम का नाश नहीं हो, और जब तक काम का नाश नहीं तो शांति का। और निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूं, जिससे वह मुझको प्राप्त हो जाता है। जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो गए, अग्नि प्रकट हो गई, उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान क्रिया कीर्तन करने से परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उस प्राणी के सामने। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उन्हें अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अहम सर्वस्व प्रभ मतः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भाव समन्वितायं स्वाहा। मतचित्तः मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च एवं स्वाहा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते एवं स्वाहा। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावसतः ज्ञानदीपेन भास्वत एवं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन देव पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापक कहते, वैसे ही देवर्षि नारद, असित देवल तथा महर्षि व्यास भी आपको स्वयं कहते हैं। स्वयं आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जे ही जानई जे ही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। भगवान जी से जनाना चाहते हैं, और जो भगवान को जानता है तो ब्रह्म ही वह शरीर हो जाता है। अर्जुन वाचम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम स्वाहा। आहो तुम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितः देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमेयं स्वाहा। सर्वम् एतत् रेतं मनये यत् मां वदसि केशव, नहि ते भगवान व्यक्तिं विदु देवान् दानवायं स्वाहा। स्वयमेव आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूते देवदेव जगत्पते ओम स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। इसलिए हे भगवान, आप ही उन
अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है। जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोक को व्याप्त करके स्थित हैं, क्योंकि परमात्मा का ही सारा संसार में माया दृश्य भी है। अब परमात्मा वही निराकार परमात्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो आप ही अपना स्वरूप को विस्तार करके माया की दृष्टि से संसार की शोभा दिखाते हैं और आप ही अपने स्वरूप को अपने में सिमट लेते हैं। तो जब आप हैं तो आप ही दिखाते हैं। योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंतन करने जोगे। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि मेरी जो संसार की विभूतियां हैं, ये सब के सब जो विस्तार किया है और सिमट लिया है, ये दोनों का जो आदि अंत और मध्य है, ये मैं ही हूं। लेकिन हे अर्जुन, जो जिज्ञासु प्राणी, जो जिज्ञासु आत्मा जानना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। सारी आत्मा हमारा ही स्वरूप है तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत और मध्य भी मैं हूं। अग्नि 4 जगह काष्ठ में आपने जलाया, लेकिन चारों अग्नि को आपने भेद नहीं माना। उसी प्रकार आत्मा अनेक शरीर धारण करके रहती, लेकिन जब आत्मज्ञान का बोध हो जाता तो ये आत्मा तो एक ही। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु में देवताओं का तेज नक्षत्र अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, अभूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति में ही। अगर जीव जिस समय चैतन्य अवस्था में आ जाए तो समझना चाहिए कि परमात्मा तत्व उसमें प्रकट है, क्योंकि जान ही जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। परमात्मा के सिवा दूसरा भी संसार की किसी वस्तु का मूल नहीं लगाता, तो जीव जागा हुआ है, इसका मतलब है ब्रह्म तत्व की उसमें साक्षात्कार है। और मैं एकादश रुद्र में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। अहम महात्मा गुडाके सर्वभूता सथित, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च यं स्वाहा। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमानम, मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशियं स्वाहा। वेदानां साम वेदायस्मि, देवानां अस्मि वासुवा, इंद्रियाणां मनः च यस्मि, भूतानां अस्मि चेतनायं स्वाहा। रुद्राणां शंकरः च यस्मि, बीतेश यक्ष रक्षसां, वसुनां पावक च यस्मि, मेरुशिखरिणाम् अहं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वत में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। यानी कर्मकांड में अगर कोई शरीरधारी प्राणी कर्मकांड में निपुण, वेद वेदांत और कर्मकांड करने, तो बृहस्पति जी का स्वरूप है। ज्ञानी, त्यागी, सेनापति में स्कंद, जलाशय में समुद्र हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्द में एक अक्षर ओंकार हूँ, और सब प्रकार से यज्ञों में यप यज्ञ हूँ। जो परमात्मा के माला लेकर दिन रात नाम जाप करता है, वहाँ भी परमात्मा प्रकट हो जाते।
वह स्थिति भी परमात्मा का है। और अस्थिरता हिमालय की तरह जो अस्थिर है, हिमालय पहाड़ भगवान कहते मैं हूँ। और संसार में पीपल का वृक्ष देवर्षि नारद, गंधर्व यानी गंधर्व का स्वरूप सुंदरता से लिया गया। संसार की माया में अति सुंदर प्राणी का जो स्वरूप है, जहाँ पर आकर्षण होता है, ये भगवान के स्वरूप है। सिद्धियाँ कपिल मुनि कहते हैं, सिद्धियों में मैं कपिल मुनि, जिनकी वाणी में, जिनके रहन सहन के द्वारा प्रकृति की सारी वस्तु को अनुकूल बना ले, वो कपिल मुनि ज्ञान तत्व के द्वारा जीवों को चित्त में भेदन करके उसे सद्मार्ग के लिए बाध्य कर दे, ये कपिल मुनि भगवान कहते मैं ही। और ये अर्जुन, घोड़ा में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला ऊंचे सरबा घोड़ा, इंद्रियां भी घोड़ा के प्रतीक। और जिसके इंद्रियां सत्कर्म करता है, यानी अमृत प्रकट करता है, शांति प्रकट करता है, वैराग प्रकट करता है, भगवान ने कहा ऊंचे सरबा घोड़ा भी मैं ही। और हाथियों में रावत मैं हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ। भगवान कहते मैं कहाँ कहाँ तुम्हें दिखाऊं, सब जगह तो मैं ही हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम मम विधि पार्थो बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम अस्कंद सरसाम, अस्मि सागरायम स्वाहा, महर्षि नाम भृगोऽहं गिराम, अस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञ, यस्मि स्थावराणम हिमालयम स्वाहा, अश्वत्थम सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद, गंधर्वाणां चित्रथ सिद्धानां कपिला मुनियों स्वाहा, ऊंचय सर्वसम अश्वानां विधिमां अमृत उद्भवम, ऐरावतानां गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे अर्जुन, मैं शास्त्रों में शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। अशास्त्र युक्ति रीति से सनातन उत्पत्ति का हेतु कामदेव, सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। संसार में स्त्री पुरुष की जोड़ी वैदिक और सामाजिक रिश्ता को निभाते हुए जो अपने संसार में संतान के उत्पन्न करने के लिए रहता है, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति, वरुण देवताओं और पितरों में अरमा नाम का मैं पितर हूँ। शासन करने वाले में यमराज हूँ। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वाले का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। भगवान कहते जिस वाणी के द्वारा जहाँ की वातावरण पवित्र हो जाए, वह खुशबू मेरा ही देखना। आयुधानाम अहम ब्रजम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनः च यस्मि सर्पान, प्रजनः च यस्मि कंदर्प, सर्पानाम अस्मि वासुकी, अनंता च यस्मि नागानां वरुण यादसामहं, पितॄणां अरमा च यस्मि यमः संतामहं स्वाहा, प्रह्लाद च यस्मि दैत्यानां काल कलयताम् अहं, मृगाणां च मृगेन्द्रः अहं, वैनत्य च पक्षिणां स्वाहा, पवनः पवताम् अस्मि राम शस्त्रभेताम् अहं, जखानां मकरः च यस्मि, श्रोत्साम् अस्मि जाह्नवी ओम स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मछलियों में मगर हूँ, नदियों में गंगा जी। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। विद्या में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला बाद में हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नाम का श्वास हूँ। समासों अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका
नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु, तथा स्त्रियों में कृति, श्रीवाग, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मही, सर्गानाम आदि अंत च मध्यम च एव यहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदताम हम स्वा अक्षराणां कारयस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहम एव यक्ष कालधातायहं विश्वतो मुखम स्वाहा विश्वतो मुखायं स्वाहा मृत्यु सर्वहर च अहम उद्भव च भविष्यतां कृते श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमायं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। ऐसा परमात्मा स्वरूप भगवान कहते बिना तन के, बिना पांव के, बिना हाथ के, बिना कान के, बिना आंख के, बिना जो जीव का और सब चीज का स्वाद देखना लेना करना सब परमात्मा असत सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बनी। परमात्मा ऐसे निराकार निरंजन सगुण रूप में आते हैं। अब विचार करके भी देख, शरीर का पांचों तत्व अलग अलग हो जाए, अग्नि जल वायु आकाश सब, तो शरीर में क्या बचा? इसी शरीर के द्वारा परमात्मा बोलते हैं, इसी शरीर के द्वारा परमात्मा स्पर्श करते, इसी शरीर के द्वारा वह परमात्मा किसी वस्तु को ग्रहण करता है। तो परमात्मा इन पांचों प्रकृति के इकट्ठा होने के बाद मन बुद्धि अहंकार देकर इस शरीर में ही परमात्मा संसार का लौकिक प्रलौकिक संसारिक सारे कार्य करते हैं। लिए विचार करने के बाद ये शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो अपने अपने अवस्था में चल जाने के बाद प्राण वायु निकलने के बाद कुछ नहीं। सुना बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षायहम ऋतुनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने जो श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद, महीना में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु। जिस समय प्राणी को अनेक प्रकार के संसार के जितने ताप हैं तीनों ताप से मुक्त, और उस समय आनंद की बारिश हो, ये भी एक वसंत ऋतु का प्रतीक। ये तो समय के अनुसार ऋतु पर वसंत ऋतु आते ही हैं, लेकिन जिस समय अपनी साधना अपनी क्रियाकलाप में संतुष्ट होकर और मन परमात्मा में लग जाए, संसार के मंगल वस्तु में मंगल नजर आए, ये भी वसंत ऋतु का प्रतीक है। जिस समय परमात्मा में लग जाए, भगवान कहते छल करने वाले की जुआ प्रभावशाली पुरुष का प्रभाव हो, अजीतने वाले का विजय हो, निश्चय करने वाला का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक विचार हो। परमात्मा कहते हैं जैसे बड़ा सिलेंडर छोटा सिलेंडर 5 लीटर 50 लीटर, उसी प्रकार परम तत्व निराकार निरंजन परमात्मा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार छोटे बड़े सब में कोई न कोई गुण में परमात्मा उसमें रहते हैं, लेकिन देखने वाले के आत्मज्ञान की जरूरत है। परमात्मा सामने से नजर आते हैं, सामने से गुजर जाते हैं, सामने संजोग देते हैं, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आते। ऋषिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मुझको ही जान। तंत्र मंत्र करने वाले या अध्यात्म के उद्गार अपने हृदय से बाहर करके और परम तत्व के बोध कराने वाले व्यास भी परमात्मा है। दमन करने वाले का दंड और दमन करने की शक्ति जितने की इच्छा वाले की नीति और गुप्त रखने योग भाव भी मैं हूँ, मौन स्वरूप भी मेरा है। भगवान कहते हैं साधक इसलिए मौन व्रत रखते हैं। तो मौन व्रत में क्या है? मन की संकल्प विकल्प को बंद कर देना है। अब ऐसा नहीं कि मौन का व्रत लिया, मौनी बाबा हैं, स्लेट पर बार बार अपनी खली से बार बार अपनी भावना को व्यक्त करें, मौनी थोड़े हो गए। मन तो चलिए रहा है, ज्ञानमानों का तत्व ज्ञान में ही।
धूतं झलयताम् अस्मि तेजः तेजस्विनामहं जयः यस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वं सत्वतामहं स्वाहा वृष्णीनां वासुदेव अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यास कविनां उशना कवियुं स्वाहा दण्ड दमयताम् अस्मि नीति यस्मि जिगीषतां मौनं च एव यस्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहं स्वाहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, भगवान को परम तप अर्जुन को कहने का भाव ये है कि अर्जुन भगवान की प्राप्ति करने की पात्र बन गए। अब पात्रा बनने के लिए नेम, प्रेम, नियम, श्रद्धा सबकी जरूरत है। 3 प्रकार की तप है, मन तप, वाणी तप और शरीर तप। शरीर को व्रत के द्वारा तपाना, मन के संकल्प विकल्प छोड़ करके तपाना, और वाणी को शास्त्र स्वाध्याय करना, सुनना और सुनाना, इन्हीं तीनों तप के द्वारा ही। तो ये परम तप मेरे दिव्य विभूतियों के अंत नहीं है। भगवान कहते कि लौकिक वस्तु के द्वारा ही परलौकिक वस्तु को देखा जाता है। ये दिव्य है, क्योंकि दिव्य वस्तु कभी मलिन नहीं होता और लौकिक वस्तु मलिन होते रहता है। तो संसार के शरीर धारण किए, इसलिए संसार के वस्तु में देखा, इसलिए उसके द्वारा दिव्य वस्तु के बोध कराते हैं भगवान। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात आश्चर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही अधिव्यक्त जान। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें बहुत जानने से क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान कहते हैं कि एक अंश मात्र से सारा संसार स्थित हूँ धर के। इसलिए जहाँ भी अच्छा बुरा पराक्रम तेज जो भी वस्तु अपनी आँख से देख रहे हो और अपने सामने वर्तमान तुम्हारे घटते हो, सब ईश्वर का ही सत्ता है। जैसी चादर और सुत की अवस्था है, चादर नहीं रहने पर भी सुत रहेगा, लेकिन सुत नहीं रहने के बाद चादर नहीं, इसलिए सुत की अवस्था है। निरंजन निराकार परमात्मा की सारा संसार सृष्टि है, सृष्टि नहीं है तो भी ब्रह्म है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्या है? यानी जो अपनी इंद्रियां को सिमट करके परमात्मा में एकाग्रता से अर्पण कर दिया है और परमात्मा ही का चिंतन करता है, वो अर्जुन तत्व है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमती